तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3। अब तक हमने 1.1 एंड 1.2 कवर कर चुका है, बीटा गामा एंड डीओएस। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स इन कार्टेशियन एंड पोलार ओनली। ओके, सो ये चीज़ का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। और सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स में आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में करना है, लेकिन सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स आते नहीं एग्जाम में। ठीक है, और प्री रिक्विजिट भी हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, तो वो कहाँ काम आएगी वो भी देखेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स। तो लेट्स स्टार्ट 3.3 मॉड्यूल 3 का थर्ड टॉपिक, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? तो इससे रेक्टिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और फिर मैं आपको पूछता हूँ इसका एरिया क्या है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, राइट। और फिर मैं आपको पूछता हूँ इसका पेरीमीटर, या फिर इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं ना, तो इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो ये 2 पाई आर आया कहाँ से? आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन वो आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ, वो हम रेक्टिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर है। तो मतलब अगर ये आर अगर मेरा 5 है, तो ये जो भी लेंथ आएगी 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को इसकी लेंथ मिल जाएगी, पूरे सर्कल की लेंथ मिल जाएगी। तो सर्कल के लिए तो हमें पता है पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, लेकिन अगर मैं कोई आपको रैंडम शेप दे दूँ, मान लो मैंने आपको ऐसा एलिप्स दे दिया, तो एलिप्स का पेरीमीटर क्या होगा, एलिप्स की लेंथ क्या होगी, तो वो आप नहीं निकाल पाओगे कोई फॉर्मूले से। ठीक है, चलो एलिप्स का भी आप एक बार को निकाल लोगे, लेकिन अगर मैं आपको कोई कर्व दे दिया ऐसी, ये ना कोई कर्व है, इसी कोई इक्वेशन होगी, और मैं पूछा आपको इसकी लेंथ बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बताओ, तो आप इसको कैसे पता कर पाओगे? तो वही रेक्टिफिकेशन के हेल्प से। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन एक मेथड है, इंटीग्रेशन का यूज करके वो लेंथ ऑफ कर्व निकालता है। क्या निकालता है वो? लेंथ ऑफ कर्व। सर्कल भी एक तरह का कर्व हो गया, एलिप्स भी एक तरीके का कर्व है। ये सब ना अलग अलग टाइप के कर्व है, इनकी लेंथ निकालने का, इंटीग्रेशन का यूज करके इनकी लेंथ निकालने को ही रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी लेंथ निकालते कैसे एक्चुअल में? तो ना मैं आपको एक इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कि समझो ये जो कर्व है, इसकी इक्वेशन है x² + 2x, इसकी इक्वेशन है। ठीक है, और मैं इसको और अच्छे से लिखने तो चाहूँ तो y = x² + 2x इसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ना इस फॉर्म में, y इज अ फंक्शन ऑफ x फॉर्म में, इस कर्व की इक्वेशन है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि y की पावर 1 रहेगी, एंड उसके अलावा जो x रहेगा ना उनकी पावर ज़्यादा रहेगी y से। जैसे यहाँ x² है, यहाँ 2x है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं आपको दूसरी कर्व दूँ, ये कोई कर्व है, और मैं बोलूँ ये x इज अ फंक्शन ऑफ y में एक्सप्रेस करो, मतलब ये है क्या, इस कर्व की इक्वेशन होगी y² + 2x समथिंग, ऐसी कोई इक्वेशन होगी, और ये x के फॉर्म में, मतलब ये पूरा x रहेगा, x की डिग्री 1 रहेगी, एंड जो y की टर्म्स में इक्वेशन है ना हमारा, तो y की डिग्री x से ज़्यादा रहेगी। तो दो तरीके की फंक्शन होते हैं, या तो x इज फंक्शन ऑफ y, या तो y इज फंक्शन ऑफ x। ये मैं बस थोड़ा शुरू में आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो ना हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब y की डिग्री 1 है और x की डिग्री कुछ भी हो सकती, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती, तो ना लेंथ s से डिनोट करते हैं। चलो इसको, इसकी जो लेंथ रहेगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ, इसको ना हम s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ का फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन, क्योंकि अब x के टर्म में हमारा, तो लिमिट्स रहेगी x1 से लेके x2। x1 x2 क्या है? इसका यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और इसका यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। क्योंकि हम x के टर्म्स में ले रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमारी जो लिमिट्स रहेगी वो रहेगी x1 से लेके x2 तक, मतलब शुरू से लेके एंड तक करना है ना हमें। अगर हमें बीच में इतने ही पार्ट का निकालना है लेंथ, तो हमारी लिमिट्स इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से लेके इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तक रहेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कर्व s इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट x1 to x2, फिर बड़ा सा अंडर रूट 1 + dy/dx द होल स्क्वायर dx। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब ये जो आपको y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, उसको एक बार डेरिवेट करो, उसका स्क्वायर लो, उसमें 1 ऐड करो, उसका अंडर रूट लो, उसका इंटीग्रेट करो, तो आपको लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, या जहाँ से भी लेके आप जहाँ तक निकालना चाहते हो। तो ये फॉर्मूला आया किधर से वो हम देखते हैं।
तो मेन तो ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला रिमेंबर करना ईजी हो जाता है जब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मैं इसमें आपको उसका डेरिवेशन बताता हूँ 2 मिनट में। कि मान लो आपके पास ना ये एक ऐसी ना बड़ी सी कर्व है, एकदम बड़ी सी कर्व है, ठीक है। अब मैं ना इसका छोटा सा पार्ट लेता हूँ, यहाँ पर ना एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, यहाँ पर पार्ट लिया। तो जब मैं बड़ी सी राउंड शेप का छोटा सा पार्ट लूँगा ना, जैसे आप अर्थ को ही देख लो, अर्थ कितना बड़ा राउंड शेप है, उस पर अगर मैं छोटा सा पार्ट लूँगा तो वो फ्लैट फ्लैट रहेगा, समझे। तो अगर मैं ये छोटा सा पार्ट लेता हूँ यहाँ पर तो ये फ्लैट रहेगा। चलो इसको मैं बोलता हूँ छोटी सी लेंथ है डी एस, राइट। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है डी एस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है डी एक्स, सॉरी डी वाई रहेगा वो वहाँ से वहाँ तक, क्योंकि वाई एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा डी एक्स, राइट। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मेरे को इतना पार्ट चाहिए तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 बोलो, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 बोलो, ठीक है। तो मैं x2 माइनस x1 करूँगा तो मेरे को यहाँ के वो मिल जाएगी लेंथ। तो इसको मैं डिफरेंस बोल सकता हूँ ना, डिफरेंस इन x2 माइनस x1। तो वही सिमिलरली केस अब यहाँ छोटा सा है ना, ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा dx है, यहाँ पर छोटा सा dy है, यहाँ छोटी सी लेंथ हम निकाले ds, बस इतने से लेके इतने तक का। ये इतनी हम लेंथ निकाल लेंगे ना जब, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी लेंथ मिल जाएगी। हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, हमें छोटी सी लेंथ पता रहेगी, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हर छोटी 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 लेंथ को सम अप कर देगा और पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी। सो अब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारी कर्व क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो क्या करो, इसको डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर, राइट। अभी ये स्क्वायर रूट उधर भेज दो तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अभी डी एक्स को भी उधर भेज दो तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। अभी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो तो ये डी हट जाएगा, क्योंकि हमें इन द एंड तो एस चाहिए, तो ये हो जाएगा एस लेंथ ऑफ कर्व, पूरी लेंथ कर्व। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जो भी पॉइंट बोल लो, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट से लेके पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट तक ये एक्स की लिमिट रहेगी अभी। क्यों, क्योंकि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं लिमिट दूंगा x1 से लेके कोई भी x2 तक। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो x1 से लेके x2 तक मेरे को लेंथ चाहिए, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखे थे, इंटीग्रेशन लिमिट x1 टू x2 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये किसके लिए था, y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर रहा, लेकिन अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x की जगह x इज अ फंक्शन ऑफ y रहा, मतलब ये कि x की पावर 1 रही और y की पावर ज़्यादा रही, 2 3 4 5 6 जो भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड बोथ साइड बाय डी वाई स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एस अपॉन डी वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई द होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, राइट। एंड देन ये फिर स्क्वायर रूट उधर, सॉरी स्क्वायर उधर भेज दो तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर प्लस 1। अभी डी वाई भी उधर भेज दो तो हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अभी क्या, बोथ साइड इंटीग्रेट करो, लेकिन अब क्या विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम, पिछली बार क्या कर रहे थे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, अब हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। सो इससे होगा क्या, इससे ये तो एस बन जाएगा यहाँ पर,
लेकिन अब यहाँ लिमिट्स क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो यहाँ वाई के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, y1 और y2 से जाएगी अब लिमिट, तो लिमिट जाएगी हमारी y1 टू y2, और फॉर्मूला विल रिमेन सिमिलर, वन प्लस, अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो अब यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर डी वाई। सो आपको समझा ये दोनों फॉर्मूला हमने लाए कैसे, ठीक है। जब y इज अ फंक्शन ऑफ x रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है इसलिए लिमिट भी x रहेगी और इंटीग्रेट भी x से होगा, और जब x इज अ फंक्शन ऑफ y रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना, इसमें लिमिट्स y से रहेगी एंड इंटीग्रेट भी हम y से करेंगे, राइट। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, हमें इसका पेरीमीटर पता है 2πr, तो हम क्या करते हैं ये फॉर्मूला ना इस पे लगाते इस क्वेश्चन पे, और देखते उससे 2πr आंसर आता है कि नहीं, अगर आता है तो मतलब क्योंकि इसका पेरीमीटर 2πr तो होता ही है तो मतलब ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी लेंथ ऑफ इंटायर सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन से, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, वैसे तो मोस्टली ना ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, कहाँ गया हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली, x के टर्म्स में हम मोस्टली सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर पता कैच क्या है कि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स से बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ रहा है तो आपको उसका इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा, तो जब इससे कॉम्प्लिकेट होता है ना तो जब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं कि चलो उल्टा करके देखते हैं डी एक्स बाई डी वाई, तो ये वैसे तो दोनों से सॉल्व होगा लेकिन मेरे को तो एक लेके चलना पड़ेगा ना, एक फॉर्मूला, तो मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ पहला वाला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन का हमारा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू, मतलब हमें लेंथ ऑफ कर्व चाहिए ना, लिमिट्स चाहिए हमें, यहाँ पर कुछ तो भी लिमिट्स रहेगी, चलो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ बाद में बताता हूँ। x1 से लेके x2 और क्या अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम इसको डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दी है ना ये, इसको एक्स से डेरिवेट कर देंगे। लेकिन लिमिट्स का क्या करें हम, x1 से x2 क्या सर्कल में क्या लिमिट्स ले, जैसे ही हमारा सर्कल है यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, तो इसमें लिमिट्स हम क्या लें, ये समझो ये एक्सिस है, हाँ ये तो जनरल सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब ओरिजिन से पास होगा, और आर स्क्वायर मतलब आर इसका रेडियस है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स रहेगी, ये देखो ये पॉइंट जो है, देखो दूसरी पेन से लिखते, जो हमारा ये पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर, आर है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई पे क्या है, वो वाई पे जीरो है, वो आर कॉमा जीरो, एंड इसका क्या हो जाएगा जीरो कॉमा आर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना सिर्फ इतनी लेंथ फाइंड करता हूँ, सिर्फ इतनी लेंथ, इससे होगा क्या कि मैं इतनी लेंथ फाइंड करता हूँ और फिर क्या करता हूँ ऐसी एक दो तीन तीनों चारों सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब चारों सेम है, तो मैं इसकी लेंथ फाइंड करता हूँ, बस इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ए से बी तक का, ठीक है। मैं इसकी लेंथ फाइंड करता हूँ ए टू बी, फिर क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को पूरे सर्कल की लेंथ मिल जाएगी। तो आई होप आपको आइडिया समझा होगा कि चलो मैं पूरे सर्कल की लेंथ फाइंड करने से अच्छा इतनी की करता हूँ बस, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो चलो अब हमारा ना फोकस है बस, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी, है ना, एस ए बी हमें फाइंड करना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लेट्स डू इट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 y1 है एंड ये है x2 y2, तो हमें लिमिट्स क्या आ जाएगी, आर टू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ लिमिट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस ए बी, लिमिट्स जाएगी हमारी आर से लेके जीरो तक, राइट। फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो इसको डेरिवेट करो आप, तो इसका डेरिवेटिव ना मैं यहीं कर लेता हूँ, इसका एक्स से कर रहे हैं ना डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 2x
डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है हमारा, रेडियस देखो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, आर कांस्टेंट है हमारा, आर एक्स के साथ वेरी नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट का क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट। नहीं तो 2r डी आर बाई डी एक्स नहीं करना आप, क्योंकि आर नहीं वेरी हो रहा है हमारा एक्स से, तो ये डी एक्स तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगी, तो इसका कुछ मतलब नहीं लिख के। हाँ, इससे क्या हमें मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसको 2x को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, तो 2 तो कैंसिल हो गया, और y को नीचे भेज दो, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x बाय वाई, मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा -x बाय वाई का स्क्वायर एंड देन डी एक्स। तो क्या होता है, ये होता है r20 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा सिंपली डी एक्स। अभी क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को अंदर सारे एक्स के टर्म चाहिए, वाई नहीं चलेगा अंदर, तो वाई को एक्स के टर्म में लेके आओ। कैसे लेके आएगा हम एक्स के टर्म में वाई को, इससे ही लेके आ सकते हैं। यहाँ देखो, सॉरी मैं थोड़ी खिचड़ी बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ गया ना एक्स के टर्म में, आर तो कांस्टेंट है, उससे लेना देना नहीं है अपना, तो हो जाएगा लिमिट्स r20 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचेगा r20 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ डी एक्स। ठीक है, और वो आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं हम, आर स्क्वायर वो भी अंडर रूट में, तो बाहर निकल के आर हो जाएगा वो, और यहाँ हो जाएगा r20 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आर अंदर भेजोगे तो वापस आर स्क्वायर हो जाएगा वो, तो उसकी चिंता मत करो। अब ये इसका इंटीग्रल करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला आता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय आर आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आर लिमिट्स तो हट गई ना, अब इंटीग्रेट कर दिया ना हमने, तो आर साइन इनवर्स एक्स बाय ए r20, तो पहले ज़ीरो डालो, तो क्या हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाय ए ना, तो मतलब साइन इनवर्स एक्स बाय आर हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले ज़ीरो डालो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बाय आर, मतलब साइन इनवर्स 0 माइनस, अब साइन इनवर्स, अब आर डालो तो आर बाय आर तो 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, राइट, और साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 मतलब आर पाई बाय 2 इज योर आंसर, वो भी माइनस, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, जिसके वजह से वो माइनस को हम मॉड में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आर पाई बाय 2, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, भले आपको आंसर माइनस में आ रहा हो लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने क्या बोल रहे थे, ये ए बी की लेंथ निकल गई हमें, अब लेकिन हमें इंटायर सर्कल का पूछा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटायर सर्कल, तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो इंटायर सर्कल के लिए, इंटायर सर्कल के लिए क्या करेंगे हम, 4 इंटू एस ए बी, तो 4 इंटू आर पाई बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 पाई आर आ गया हमारा लेंथ ऑफ इंटायर सर्कल, मतलब पेरीमीटर आ गया 2 पाई आर। तो इससे एक बात साबित होती है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 बाई आर, जो कि हमने प्रूफ कर लिए, और इस 2 पाई आर तो फैक्ट है, हमें पता है ये पेरीमीटर होता है, मतलब ये फॉर्मूला भी जो हमने अप्लाई किया वो वैलिड है। तो आपको समझा रेक्टिफिकेशन का यूज़, हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमने लेंथ ऑफ सर्कल निकाल लिया। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अपना
कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब तक जो हम कर रहे थे वो एक्स वाई प्लेन के अंदर कर रहे थे। प्लेन बोले तो एक टू डायमेंशनल आप प्लेन समझ लो, जैसे ये ना एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये जो पूरा टू डायमेंशन स्पेस है ना। ठीक है, प्लेन मतलब आप थिक पेपर थिन पेपर समझ लो, वो पेपर का ऊपर का जो भी है वो पूरा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक जेड एक्सिस भी लाता हूँ तो अब ये ना 3D हो जाता है। 3D मतलब इसमें अब बहुत सारे प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, फिर एक ये नीचे वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन, फिर एक ये बाजू वाला प्लेन एक्स जेड वाई जेड प्लेन, ऐसा उसको 3D बोलते हैं। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको इतनी नीड नहीं है सच, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ, प्लेन की डेफिनेशन बता रहा था मैं, कि हम जो रेक्टिफिकेशन कर रहे थे ना अब तक, वो एक्स वाई के अंदर कर रहे थे, एक्स वाई में भी वो भी प्लेन के अंदर कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेनार कर्व्स। मतलब वो जो कर्व है ना, जैसे ये सर्कल ले लो आप, ये सर्कल मतलब ये 2D सर्कल है, ये पेपर के ऊपर आपका ऐसा सर्कल दिखेगा, लेकिन 3D में अगर इसको ले गए तो ये स्पीयर बन जाता है। तो हम लेंथ ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, तो ये प्लेनार कर्व है। ठीक है, लेकिन वही 3D में अगर लेंथ ऑफ स्पीयर निकालते हैं हम, तो वो तो 3D हो जाता है, तो वो प्लेनार कर्व में फॉल नहीं करता है। तो हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं किसका, हम प्लेनार कर्व का, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स। ओके, उसमें भी हम एक्स वाई में जब थे तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जब पोलार में आते हैं तो आर और थीटा आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों में फर्क बस इतना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कोई तो भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पी है, तो पी का एक ये ओरिजिन है 0,0, पी ओरिजिन से कितना दूर है एक्स एक्सिस पे, देखो है ना, एक्स डिस्टेंस दूर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस है एक्स, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से चलो मान लो वाई डिस्टेंस दूर है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं एक्स कॉमा वाई। तो कुछ लोग आए, बोले कि एक और एक नज़रिया है इसको देखने का, पॉइंट पी को। ठीक है, थीटा और आर के टर्म्स में एक और एक नज़रिया है पॉइंट पी को देखने का। मान लो पॉइंट पी यहाँ पर है, तो आप एक्स से जा रहे थे, फिर वाई से जा रहे थे, पी पे पहुँच रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ, पोलार वाले बोले हम डायरेक्टली पी पे पहुँचेंगे ऐसे। वो कैसे, हम ये डिस्टेंस बोल देंगे, इसको आर बोल देंगे, और फिर इसका जो एंगल बन रहा है उसको टीटा बोल देंगे। तो एक आर टीटा वे भी होता है रिप्रेजेंट करने का वही सेम पॉइंट पी की लोकेशन को। एक्स वाई में जब हम पॉइंट पी की लोकेशन को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जब आर टीटा के इसमें डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमें तो देखो आप यहाँ पर जो हमारा सिलेबस था इसमें क्या है, ये बस सिलेबस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स, तो प्लेन कर्व्स तो आप समझ गए, वो भी सिर्फ कार्टेशियन एंड पोलार में है, पैरामेट्रिक में हमें नहीं है, वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स में है। तो इसकी वजह से ना आप ध्यान दीजिएगा, आपको बस दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम करने हैं रेक्टिफिकेशन में, कार्टेशियन एंड पोलार। तो कार्टेशियन का एक एग्जांपल हम देख लिए थे, पोलार का भी हम आगे चल के देखेंगे। जैसे कार्टेशियन में दो फॉर्मूले हैं ना, यहाँ पर कहाँ हमारे ये दो फॉर्मूले हैं ना, एक एक्स के टर्म में एक वाई के टर्म में, वैसे पोलार में भी दो फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, तो वो हम जब पोलार कोऑर्डिनेट्स करेंगे ना कवर, तब मैं बोलता हूँ आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट्स मूव अहेड, इतना आपको समझा। नाउ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, हमें ये कोई तो भी आर्क दी है और बोला है इसका लेंथ फाइंड करने के लिए, फ्रॉम, हाँ इसमें ना देखो क्या बोला है, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ये पास होती है, और ओरिजिन से लेके हमें कहाँ तक, टू द पॉइंट हुज एब्सिसा इज बी। ओ भाई ये क्या चीज़ है एब्सिसा, तो जब आप इसमें रहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको एक्स कॉमा वाई में आपको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो ये जो एक्स एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट रहता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आपने 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा, ये टर्मिनोलॉजी है।
मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स के जितने भी टर्म्स है ना उसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई के टर्म्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो उसने कहाँ से कहाँ तक की लेंथ के आर्क निकालना, सॉरी लेंथ, हाँ लेंथ, आर्क की लेंथ निकालने बोल रहा है उसने, बोल रहा है ओरिजिन से लेके ऐसे पॉइंट तक निकालो जिसका एब्सिसा बी है। मतलब उसने घूम फिर के हमें लिमिट्स दे दी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है एस, उसका फॉर्मूला क्या है, x1 से लेके x2 तक अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला है ना हमारा लेंथ निकालने का। तो x1 x2 इसने दे दिया है क्वेश्चन में, कैसे, ओरिजिन, ओरिजिन को क्या बोलते हैं हम, 0,0 और टू द पॉइंट हुज एप्सिसा, एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट का है बी, और वाई कोऑर्डिनेट से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी लिमिट्स एक्स के टर्म्स में है ना, तो वो नहीं भी लाए तो चलता है। वैसे अगर आपको चाहिए वाई कोऑर्डिनेट तो आप एक्स की जगह यहाँ बी रख दो, ये इक्वेशन है ना कर्व की, एक्स की जगह बी रख दो तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो हमारा x1 क्या है, x1 है हमारा 0 और x2 क्या है हमारा b। तो ये फॉर्मूले में जब हम लगाएंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो x1 0 से लेके x2 b तक जाएगा, समझे आप। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो चलो निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, चलो इसके नीचे करते बैठेंगे अपन। ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। एक काम करो, ए को उधर भेज दो, नहीं ए को, हाँ ए को उधर भेज दो, एक्स क्यूब बाय ए। अभी स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू क्यूब का स्क्वायर रूट मतलब हाफ अपॉन ए रेस टू हाफ। अब इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना हम, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सिंपली हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया यहाँ पर। अब इसको करना पड़ेगा, एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। और ये ए रेस टू हाफ तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, और फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये तो हट जाएगा, ये तो नहीं आएगा, राइट। तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब वो यहाँ पर भी आप निकाल सकते थे डायरेक्टली, लेकिन फिर आपको वाई डालना पड़ता था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वाई को एक साइड ले लिया और वाई की पावर 1 कर दिया। तो इससे क्या मिल गया मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, अब इसके अंदर डाल देते हैं हम सिंपली उठा के। तो क्या है, एस इज इक्वल टू, अब हमारी लिमिट्स क्या है, 0 से लेके बी तक है, और सॉरी अंदर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या डालूंगा, ये डालूंगा 3/2 रूट एक्स अपॉन रूट ए, हाफ का मतलब वही होता है ना, ऑफ ए स्क्वायर एंड देन डी एक्स। सिंपली मैंने सब्सिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। अभी क्या करना है, हमें आगे सॉल्व करना है, 0 से लेके बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9/4 आ गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या है, रूट एक्स बाय ए, हाँ, तो ये स्क्वायर एंड रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाय ए आ जाएगा सिंपली, एंड देन डी एक्स। अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को ना टी पुट कर देते हैं। उससे होगा ये कि इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी बन जाएगा, रूट टी आ जाएगा बस अंदर। तो क्या करेंगे हम, पुट 1 प्लस 9x/4a एस टी। अब उसको डी पुट करने से क्या होता है, डी एक्स भी तो हमें चेंज करना और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो डी एक्स हम निकालते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, प्लस 9/4 ये तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को आप उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 4a/9 डी टी, ओके। अभी लिमिट्स के भी तो कुछ करना पड़ेगा, पहले हमारी लिमिट्स है एक्स 0 से बी जा रहा है, तो अब टी कहाँ से जाएगा, एक्स 0 से लेके बी जा रहा है, तो टी कैसे जाएगा, एक्स की जगह 0 डालो इसमें, तो एक्स की जगह 0 डालो तो टी हो जाएगा 1, और एक्स की जगह बी डालो तो टी हो जाएगा 1 प्लस 9b/4a, ठीक है। तो टी हमारा ये लिमिट पे जाएगा, तो लेट सब्सिट्यूट एस इज इक्वल टू टी गोज फ्रॉम 1 टू 1 प्लस 9a/4b लिमिट है, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म हो गया हमारा टी, और डी एक्स की जगह क्या डालूंगा मैं, 4a डी टी बाई 9, ठीक है। अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन मतलब टी रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। तो क्या करता हूँ मैं, पहले 4a/9 को बाहर लेता हूँ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2, तो वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा वो, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और लिमिट्स क्या है 1 से लेके 1 + 9a/4b, तो ये क्या जाएगा 4 × 2 = 8, 8a/27 हो गया। और इसमें पहले लिमिट्स डालो, अपर लिमिट डालो आप, तो क्या हो जाएगा 1 + 9a/4b रेज टू 3/2। अब लोअर लिमिट डालो तो 1/3/2 माइनस 1/3/2, तो 1 एनी नंबर इज 1 होता है, तो 1/3/2 को मैं 1 लिख सकता हूँ सिंपली। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी लेंथ आ गई, ये आ गई हमारी लेंथ। इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, इतनी लेंथ आ गई, हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया। वैसे ये क्वेश्चन पता है क्या था, ये क्वेश्चन शो डैट का था कि शो डैट ay² = x³ की जो लेंथ आएगी वो इसके इक्वल होगी। लेकिन मैं उतना बड़ा क्वेश्चन अभी लिखता आपके सामने तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता, इसके वजह से मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन शो डैट का था, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने ना स्पेसिफिकली इस टाइप का लिया कि 1 में ना लिमिट्स नहीं दी थी। मैं आपको क्वेश्चन में देखो, 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द लेंथ ऑफ इंटायर सर्कल, और सिर्फ इक्वेशन दी थी, लिमिट्स नहीं दी थी। तो लिमिट्स हमने निकाले, ए से बी की लिमिट्स लिए, हम चाहते तो ए से लेके यहाँ तक की भी लिमिट्स ले सकते थे और × 2 कर सकते थे। मतलब 1 में घूम फिर के हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, फिर भी हमने इंटायर सर्कल की लेंथ निकाले। लेकिन कैसे निकाले, हमने इस सर्कल को प्लॉट किए मतलब हमने इस सर्कल को ग्राफ पे बनाए। ये इक्वेशन फॉर्म में था, हमने उसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ किए इस सर्कल को, तो जाके हमें उसकी लिमिट्स दिख पाई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें ये जो कर्व दी थी इसको हमें ड्रॉ करने की नीड ही नहीं पड़ी। क्यों नीड नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ऑलरेडी लिमिट्स दी थी। x1 से x1 x2 ही चाहिए रहता है ना, लिमिट्स ही चाहिए रहती है हमें। ये जो इक्वेशन है उससे dy/dx तो इजीली मिल जाता, वो लिमिट्स के लिए ही हमें ड्रॉ करना पड़ता है ना। लेकिन अगर लिमिट्स दी है क्वेश्चन में तो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करने की नीड नहीं है, क्योंकि लिमिट्स हमारी उसके दी थी। अगर ये लिमिट्स नहीं देती तो हमें ये कर्व ड्रॉ करना पड़ता। क्यों, देखने के बाद ही आप पहचान पाओगे वो कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, समझे। तो ना इसमें रेक्टिफिकेशन में ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में ना अगर कर्व दे देता है और कॉम्प्लिकेटेड कर्व रहता है, तो उसमें ना लिमिट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे देता है कि देख यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है तुम्हें लेंथ। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटायर कर्व x⁻³ + y⁻² इज इक्वल टू a⁻²/3। ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। इसमें क्या होता है ना, इसमें तो कर्व भी एकदम अगड़म टिगड़म देते हैं और इसमें लिमिट्स भी नहीं देते, तो इसकी वजह से हमें ना कर्व को इक्वेशन से ड्रॉ करने आना चाहिए ग्राफ के ऊपर, समझे आप। तो उस ड्राइंग को बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग, मतलब कर्व को हमें ट्रेस करने आना चाहिए। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को ट्रेस करके हमें कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर प्री रिक्विजिट था, जो मैं आपको बोला बाद में बताता हूँ आपको, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इज प्री रिक्विजिट, मतलब आपको कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए इक्वेशन से। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जिसमें लिमिट्स नहीं दी हो, समझे आप। और ये इसका डबल इंटीग्रेशन में भी काफ़ी यूज़ है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। तो जो ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स नाम का टॉपिक है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स नाम का जो टॉपिक है, कर्व्स बनाने आना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसमें ना ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इस पर आप एक पूरा चैप्टर बना सकते हो। तो इसकी वजह से ना जब आप इसको कन्वेंशनल वे से ट्रेस करने जाओगे ना ये कर्व को, तो बहुत लंबा चले जाएगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। और ये 6 या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप ट्रेसिंग अलग करते बैठो और फिर कर्व बना, उसके बाद आप अलग से रेक्टिफाई करते बैठो उसको, तो इट्स नॉट फीजिबल। तो इसकी वजह से ना ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स जो कन्वेंशनल वे है हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट तरीका फॉलो करेंगे। वो क्या है, हम ना स्टैंडर्ड कर्व्स याद कर लेंगे और कुछ कुछ कर्व्स को बनाने का तरीका देख लेंगे, जो कि मोस्ट आज कर्व है ना उसको हम बनाने का तरीका देख लेंगे, वो शॉर्टकट हम देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे ये जो कर्व है ना, ये एस्टेरॉइड के कर्व है, 2/3 देख के समझ गया ये एस्टेरॉइड की कर्व है। तो इसको ऐसे बनाते, ठीक है, ये ए रहता ए रहता ए रहता ए, ये यहाँ पर है, सॉरी, इसको ऐसे बनाते, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में बताता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। तो अब मैं प्री रिक्विजिट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद से ना
20 या 30 मिनट्स आप पकड़ के चल लो, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स ही करते बैठेंगे हम, रेक्टिफिकेशन अभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आने के लिए, वो वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेसिंग आना ज़रूरी है। ओके, तो आप कोई भी कर्व कैसे ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स, ये आपके सामने इक्वेशन है, इसको आप कैसे प्लॉट करो ग्राफ पे, तो आप x की वैल्यूज़ डालोगे और उस पर देखोगे y की वैल्यूज़ क्या आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो जो भी मैं वैल्यूज़ लूँगा x की, y की वैल्यूज़ भी सेम आएगी। तो अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है, इसे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, ये x 0 है तो y भी 0 है, तो यहाँ एक पॉइंट मिला, x 1 है तो y भी 1 है, एक पॉइंट मिला, x 2 है तो y भी 2 है, तो ऐसे कर करके सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप फिर इसको जोड़ देना। हम्म, तो ये आपको लाइन मिल जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की। सिमिलरली अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी प्लग इन करते हो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर x -1 है तो y भी क्या हो जाएगा, -1, x अगर -2 है तो y भी हो जाएगा -2, तो वो कहाँ आ जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट पूरी एक लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की। अगर आप एक और एक ऐसा इक्वेशन लेते हो, मान लो y इज इक्वल टू आप ले रहे हो -x, तो उसमें आप x की वैल्यू डालो, आप x की वैल्यू क्या डालोगे, आप 1 डालो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, समझे। x की वैल्यू आप 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1 है। ऐसे ऐसे आपको फिर पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। फिर आप इसको जोड़ो, तो आपको y इज इक्वल टू -x की लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव वैल्यूज डालते हो x की, तो यहाँ डालता हूँ मैं y इज इक्वल टू -x, तो अगर x की वैल्यू मैं डालता हूँ -1 तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू। वही सिमिलरली x की वैल्यू -2 डालता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब -1 पे 1 हो जा रही है, -2 पे 2 हो जा रही है x की वैल्यू, 3 4 5 6, तो ये लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू -x की लाइन, और ये y इक्वल टू एक्स की है। दोनों को मैं एक साथ ड्रॉ करता हूँ, नहीं नहीं करता हूँ, रहने दो। अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 2x की लाइन बनाओ, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको प्लॉट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू हो जा रही है 2, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू हो जा रही है 4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू हो जा रही है 6, तो आपकी लाइन ऐसी जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। तो मतलब आप समझ रहे हो, जब भी y इक्वल टू एक्स फॉर्म में आती है इक्वेशन, तो हमारी जो ग्राफ से लाइन जाती है ना, वो इसी इसी प्रकार से जाती है, ऐसे एक इंक्लाइन लाइन जाती है। अगर y इक्वल टू एक्स एग्जैक्टली इक्वल है तो 45 डिग्री पे लाइन जाती है, लेकिन अगर y इक्वल टू समथिंग x है, समझो y इक्वल टू ए एक्स है, तो थोड़ी स्लोप पे जाती है, लेकिन ऐसी इंक्लाइन लाइन ही जाती है। इसको आप नीचे भी कंटिन्यू रख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो सेम गोस फॉर y इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना बताया। अपना सिर्फ दो चीज़ और प्लॉट करते हैं हम, फिर मैं चलता हूँ ट्रिक्स पे। तो दूसरी चीज़ क्या रहेगी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप प्लॉट करके देखो, इसका कर्व कैसे आता है। क्यों ये सब करना इसलिए ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि आप ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि ये इक्वेशन का कर्व किस तरह से ग्राफ में बन रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इक्वेशन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। बस ये दोनों इक्वेशन ड्रॉ करते हैं हम पॉइंट्स डाल डाल के। तो देखो, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 एट x 1, ठीक है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू हो जा रही है 4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू हो जाएगी 9, और x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू हो जाएगी 16। तब इन सब को आप प्लॉट करो, क्या हो जाएगा, x1 पे y1 हो जा रहा है, ये x1 है तो y1 हो जा रहा है, x0 पे y0 है, x2 पे y4 हो जा रहा है, x2 पे y4 हो जा रहा है, x3 पे y9 हो जा रहा है, और उससे ऊपर तो नहीं जा सकता मैं, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज डालो, तो यहाँ पर डालता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x अगर -1 डालता हूँ मैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और x अगर -2 डालता हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x अगर -3 डालता हूँ तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
तो यहाँ पर प्लॉट करो वही सेम पॉइंट। एक्स अगर 1 डाला, मैं -1 डाला, तो आंसर क्या आया? 1 ही आया। एक्स अगर -2 डाला तो आंसर आया 4 आया। ठीक है। एक्स अगर -3 डाला तो आंसर आया 9। राइट। अब आपको ये पॉइंट्स को जोड़ना है, तो आपको ना एक ऐसा, 1 सेकेंड, आपको एक ऐसा पैराबोला मिलेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं हम। राइट। ये काय का पैराबोला है? y = x² का पैराबोला है ये। ठीक है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है और ये प्रैक्टिकली लाइन ऐसी दिखती है। एक लास्ट लाइन हम प्लॉट करते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा वैल्यूज डाल के प्लॉट करके कर्व बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब कर्व में तो आप कर ले रहे हो, लेकिन अगर x⁻² आया प्लस y⁻² आया =a⁻², इसमें आप वैल्यूज डाल के प्लॉट करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी वजह से हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे वैल्यूज डाल के प्लॉट करने का, हम एक दूसरे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जिससे हमें समझ जाएगी कि कर्व कैसी रहेगी। ठीक है। तो ट्रिक्स पे जाने से पहले मैं लास्ट ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, इसका कर्व कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो आप x की वैल्यू पहले 0 डालो तो y 0 हो जाएगा, तो मतलब ओरिजिन पे। x की वैल्यू आप क्या डालोगे? अब 1 डालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का क्यूब मतलब 1। x की वैल्यू डालो 2, 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8। x की वैल्यू डालो 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है। अब ये पॉइंट्स ढूंढो आप। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, x1 पे y1, x2 पे क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, वो 27 तो ग्राफ के बाहर ही जा रहा है हमारा। तो अभी अगर इसमें नेगेटिव वैल्यूज डालता हूँ मैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं y = x³, x की वैल्यू डालता हूँ -1, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 ही होगा। अच्छा, x की वैल्यू डालता हूँ -2, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, और x की वैल्यू डालता हूँ -3, तो -3 का क्यूब हो जाएगा -27। अब इसको आप प्लॉट करो, जब x -1 था तो y -1 हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट। जब x -2 था तो y हमारा -8 हुआ, x -2 पे y हमारा -8 हुआ। अब बस इसको ज्वाइन कर दो तो आपको कैसा कर्व मिलेगा? आपको इस प्रकार का एक कर्व मिलेगा, मतलब आप देख रहे हो जब स्क्वायर आता है तो पैराबोला बनता है, और जब क्यूब आता है तो ऐसा आपका कर्व जाता है। इस बार सिमेट्रिकल नहीं आता है कि आपको ऐसा नहीं आ रहा है वो। ठीक है, आपको वो नीचे जाते हुए इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ क्यूब आ गया। वो रेस टू 4 आता तो आपको सिमेट्रिकल मिल जाता वाई वाई के अबाउट। चलो, अब ये सब हो गया प्लॉटिंग व्लॉटिंग, ये हमको इससे तो करना नहीं है। हम चलते ट्रिक्स के ऊपर। तो ट्रिक्स क्या है हमारी? आप बोले सर फिर ये सब क्यों करा है, वो आगे जाके आपको बताना पड़ेगा। कि देखो, जब मैं ये बनाऊंगा ना y = x³ तो मैं अब डायरेक्टली ऐसा बना सकता हूँ। आगे फिर आप सवाल नहीं उठाओगे कि सर आपने ये प्रकार ही क्यों, मतलब ऐसा ही क्यों बनाया। समझे? सो लेट्स स्टार्ट ट्रिक्स। तो ट्रिक्स में भी ना पहले हम कार्टेशियन कर्व्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? पहले पहले हम सीखेंगे कार्टेशियन कर्व्स को, कार्टेशियन फॉर्म में सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे पोलार फॉर्म में। ठीक है। तो कार्टेशियन में हम पहले सीखेंगे लाइन ड्रॉ करना, लाइन के जनरल फॉर्म्स देखेंगे, लाइन की जनरल इक्वेशन देखेंगे, फिर देखेंगे सर्कल ड्रॉ करना एक्स और वाई में। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई में, और पोलार मतलब आर और टीटा में, जो कि मैंने आपको डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ। फिर थर्ड हम देखेंगे सर्कल के बाद पैराबोला। पैराबोला कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो पैराबोला में भी 3 टाइप्स रहेंगे। ठीक है। एंड देन फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ फिर हम स्टैंडर्ड, नहीं, फोर्थ हम देखेंगे लूप, लूप कैसे बनाते। एंड देन फिफ्थ हम देखेंगे स्टैंडर्ड कर्व्स, जो कि हमें याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत कर्व्स, क्योंकि उसको हम बनाते नहीं बैठ सकते। और फिर आते हैं हम पोलार में। ठीक है। तो पोलार में हम फर्स्ट क्या देखेंगे? पोलार में हम देखेंगे फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड देखेंगे पैराबोला सेम, फिर थर्ड देखेंगे हम सर्कल, सॉरी सेकंड सर्कल देखेंगे, थर्ड पैराबोला देखेंगे, एंड देन फिर फोर्थ देखेंगे हम कार्डियोइड, फिफ्थ देखेंगे अपना लेमनिस्केट। तो ये सब तो ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स पे जाने से पहले हमें ट्रिक्स की नीड क्यों पड़ी, मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर आप ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स करने जाते हो कन्वेंशनल मेथड से,
अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करने जाते हो तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको ना 6 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहता है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मतलब जितना एक साइड है उतना दूसरी साइड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरी वाई एक्सिस है, अगर मेरा कर्व ऐसा है तो मतलब जितना इस साइड मेरा कर्व है उतना ही सेम इस साइड है, तो इसको ये प्रॉपर्टी बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस से मेरा कर्व सिमेट्रिकल है तो वो ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलिए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा, सिर्फ एक्सिस से नहीं, लाइन से भी सिमेट्रिक हो सकता है। मतलब अगर मेरी ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, ठीक है, और मैं कर्व बनाता हूँ ऐसा, तो मैं बोल सकता हूँ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इसलिए कि अभी हमने देखे थे लेंथ ऑफ सर्कल निकाले थे हमने, राइट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने बस इतने पार्ट का निकाल दिए थे। तो वो सिमेट्री की वजह से, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर भी, इधर भी, इधर भी है, सर्कल ना दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो हमने क्या करें, बस इतने का लेंथ निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली जब हम पैराबोला का भी लेंथ निकालेंगे ना, हम इतना निकाल सकते हैं, बस इतना निकाल के हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी यूज होती है। तो कन्वेंशनल वे में तो पहले आपको सिमेट्री निकालनी पड़ती है कर्व की, फिर सेकेंड आपको ओरिजिन पे वैल्यू क्या है वो देखनी पड़ती है, फिर थर्ड आपको देखना पड़ता है टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है, फोर्थ आपको देखना पड़ता है इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड देन फिफ्थ आपको देखना पड़ता है एसिम्प्टोट है क्या नहीं। ये सब चेक करने बाद फिर आपकी एक कर्व बनती है। तो अगर आपको क्वेश्चन ही 6 मार्क का आ रहा है, उसमें रेक्टिफिकेशन ही इतना टाइम ले ले रहा है, तो आप कर्व ये सब मेथड को फॉलो करके अगर आप बनाओगे तो बहुत लंबा चले जाएगा क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है ये मतलब इतना एप्लीकेबल नहीं है रेक्टिफिकेशन के लिए कि हम कन्वेंशनल मेथड से कर्व बनाते बैठे। मान लो आपको कोई कर्व दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ऐसी कर्व दी है, तो आप इसमें ये 5 पॉइंट निकालोगे, फिर ये कर्व ड्रॉ करोगे। मेन क्या रहता है रेक्टिफिकेशन में? कर्व ड्रॉ करना। तो इसकी जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो उसकी कर्व आएगी ये। तो ये कर्व में फिर आप उसको लेंथ निकालोगे, है ना। तो ये कर्व तो आप कहीं से भी लेके आओ, कैसे भी ड्रॉ करो, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता है कि आप वो कन्वेंशनल मेथड से ड्रॉ कर रहे हो या आप ट्रिक्स से ड्रॉ कर रहे हो। ये सब ना मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कर्व ड्रॉ करने की, जो कि हमें काम आएगी। कन्वेंशनल मेथड हमें काम नहीं आएगा। एग्जामिनर को फर्क पड़ता है आपने रेक्टिफिकेशन कैसे किया, इसका मतलब अपने लेंथ कैसे निकाले। तो इसकी वजह से कन्वेंशनल मेथड मैं फॉलो नहीं करने बोलता हूँ, आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, जब तक कि एकदम कॉम्प्लिकेट कर्व नहीं आए, और इतनी कॉम्प्लिकेट कर्व आती भी नहीं है। एक्टिवेशन में इजी कर्व्स आती है, जो हमने देखे ना इनमें से ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमें बस कर्व बनाने से मतलब है, अब वो कैसे बन रही है कन्वेंशनल मेथड से उससे हमें लेना देना नहीं है, हम सीधा यहाँ पर ट्रिक से सीखेंगे, राइट। तो चलो चलते हैं कार्टेशियन के फर्स्ट पे, लाइन, सर्कल, पैराबोला, लूप और स्टैंडर्ड कर्व्स देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो कार्टेशियन कर्व्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट हम लाइन बनाना सीखते। सो लाइन का अभी मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताया था कि अगर आपको कहीं दिखता है y इज इक्वल टू ए एक्स, तो फर्स्टली आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लेना x एंड y इक्वल टू एक्स कैसी बनेगी लाइन? सिंपली आपको मालूम है कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स, ए की वैल्यू कुछ भी रहने दो, ऐसी लाइन बनने वाली, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू ए एक्स। अब बोलता हूँ मैं y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बनाओ, तो वो कैसी बनेगी? तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाओ एक्स वाई, वो ऐसी बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। देखिए सिंपली बस हमें ये याद रखना है कि ये ऐसा बनेगी, ऐसा बनेगी, हमें बनाना है। कब बनाने से मतलब कब कहाँ से बनी वो छोड़ो उसको। अच्छा, अगर x इक्वल टू ए है, ये कर्व बनाना है आपको, तो ये कैसी बनेगी? तो देखो x इक्वल टू ए है, तो x की वैल्यू फिक्स है ना मेरी, x तो a पे ही रहेगा, यहाँ कहीं अगर a रहा तो x ना a से बढ़ सकता है ना a से कम हो सकता है, x इक्वल टू a है। तो इसकी जो कर्व रहेगी ना वो ऐसी बनेगी, मतलब लाइन ऐसी बनेगी, ये x इक्वल टू a लाइन है। और मान लो अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू b है, तो y मेरा b ही रह सकता है, b से ना बढ़ सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कहीं b है तो ये लाइन एक ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, वो हो जाएगी y इक्वल टू b की लाइन, ठीक है। तो ये तो एक जनरल फॉर्म से लाइन के। अब मैं एक और एक जनरल इक्वेशन देता हूँ आपको कि अगर ऐसे फॉर्म में ना दिया जाए y इक्वल टू ए एक्स, वाई इक्वल टू माइन, अच्छा एक इसमें ना एक सम लेके करते, ठीक है। एक सम लेते कि 3x प्लस
4y इक्वल टू 0 इसको ड्रॉ करो। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि x और y दो ही चीज़ दिख रही है यहाँ पर, और हाँ आप पहचानो कैसे लाइन है, इनकी डिग्री देखो 1 है, तो जब तक डिग्री 1 रहती है वेरिएबल की x एंड y की, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहती है। ठीक है, तो इसको आप कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू वाई फॉर्म में ला सकते हो ना इजीली। तो x इज इक्वल टू -4/3y, तो मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4x। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई एक्सिस बनाना है और y इक्वल टू -x लाइन है, तो मतलब यहाँ पर एक ऐसी लाइन जाएगी और ये रही उस लाइन की इक्वेशन, 3x + 4y इक्वल टू 0, ये लाइन रही। ठीक है, तो ये कब तक वैलिड है, जब तक इसमें +c नहीं आ जा रहा है। +c मतलब कोई सिर्फ x और y ही दिख रहा है आपको इक्वेशन में, अगर x और y के अलावा कोई और नंबर भी दिख गया, मान लो ऐसा 3x + 6y, यहाँ तक तो आप बना ले रहे थे, लेकिन मान लो अगर नंबर आ गया कोई -2l इक्वल टू 0, ऐसा कोई नंबर आ गया, तो आप कैसे तब बनाओगे। तो जब आपको ना जनरल इक्वेशन पता रहनी चाहिए, लाइन की जनरल इक्वेशन छोड़ो, आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो क्या होता है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x/a + y/b इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें ये ड्रॉ करने आता है, ये ड्रॉ करने आता है, मतलब ये ड्रॉ करने आता है का मतलब होता है एक्स एंड वाई, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, एक्स के नीचे ए है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ए ढूंढो, वाई के नीचे बी है तो वाई एक्सिस पे बी ढूंढो कहीं पर, और फिर उन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गई इक्वेशन इसकी, x/a + y/b इक्वल टू 1। तो सिंपली अगर हमें x और y के अलावा कोई नंबर भी आ जाता है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं +c, अगर +c आ जाता है तो हमें उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें ये मेथड से लाइन बना ली। तो इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो पहली बात तो यहाँ पर बस एक्स एंड वाई को रहने दो और 12 को उधर भेजो। अभी हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 चाहिए तो मतलब डिवाइड थ्रू आउट बाई 12 करना पड़ेगा मेरे को, तो क्या हो जाएगा +6y/12 इज इक्वल टू 12/12 क्या हो जाएगा 1, 1 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ हो जाएगा x/4 + y/2 इज इक्वल टू 1। तो देखो अब इसको हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आपको x लेना है, आपको y लेना है। अभी x के नीचे 4 है तो x पे कहीं 4 लोकेट करो, y के नीचे 2 है तो y पे 2 लोकेट करो, एंड देन इनको जोड़ दो, तो ये आपकी बन गई लाइन। और ये लाइन किस की इक्वेशन क्या है, वही ओरिजिनल 3x + 6y - 2l इक्वल टू 0 की लाइन बन गई। समझा आप लाइन बनाना, अब कोई भी लाइन देने दो आपको, आप इजीली बना लोगे। x एंड y में दिया है तो सिंपली ये ऐसे बनाना, x एंड y में अगर दिया है सिर्फ और सिर्फ x y आ रहा है, और अगर x इक्वल टू नंबर दिया है समथिंग, या y इक्वल टू नंबर दिया है तो ऐसे बनाना, या फिर अगर +c आ जाता है, मान लो ऐसा आ गया +c, तो कुछ नहीं करना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है एंड देन उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, लाइन बनाना अब हमें आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल बनाना सीखते हैं हम। तो सर्कल बनाने का ना सबसे इजी तरीका होता है पोलार में, लेकिन कार्टेशियन में भी हम सीख लेते हैं, कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे देती है। तो सर्कल की ना जनरल इक्वेशन क्या होती है पता है आपको, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये h एंड k ये सेंटर होता है सर्कल के, मतलब सेंटर अगर इसका आप निकालते हो तो सेंटर हो जाएगा h, k, ये पॉइंट सेंटर होगा। और रेडियस क्या होता है, रेडियस सिंपली r रहेगा, जो भी यहाँ जिसका स्क्वायर रहेगा वो। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है सर्कल की, इसको याद रखना है। तो इसका सर्कल h, k पे बनेगा, वो भी रेडियस r का। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल फर्स्टली स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, x² + y² इज इक्वल टू a²। तो अब इसमें सेंटर क्या है, देखो यहाँ पर x के साथ कुछ माइनस में, नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x - 0 द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो सेंटर मेरा क्या बन गया, सेंटर बन गया 0, 0 एंड रेडियस क्या है हमारा a। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लेना, सेंटर पहले लोकेट करो, यहाँ है 0, 0। ठीक है, यहाँ से a डिस्टेंस आगे बढ़ो, यहाँ से भी a डिस्टेंस आगे बढ़ो, a a, तो मिल गए आपको पॉइंट्स, इनको बस जोड़ दो, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ऐसी नहीं दी है और मान लो ऐसा दिया है कि x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसा दिया है ना,
तो आप इससे पहचान लो सेंटर हमारा रहता है x माइनस एच, तो h कॉमा के हमारा सेंटर रहता है और y माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एच है -2, तो h इज इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 कॉमा माइनस के हमारा 3, तो k इक्वल टू -3 हो गया। 2 कॉमा -3 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एंड रेडियस क्या है हमारा, रेडियस है हमारा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको हम लेते हैं पहले एक्स एंड वाई, ये पॉइंट लोकेट करो, फर्स्ट सेंटर लोकेट कर लो आप। 2 कॉमा -3 है ना, तो एक्स एक्सिस पे 2, यहाँ पर 2 हो सकता है, और वाई एक्सिस पे -3, तो 1 2 यहाँ -3 होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, और रेडियस भी 3 है, तो ये 3, 1 2 3, ऊपर 3 नीचे 3 और साइड में 2 है, मतलब ऐसा बनेगा ऐसा सर्कल। ठीक है, तो ये रहा सर्कल बनाने का तरीका। तो आई होप आपको समझा होगा सर्कल कैसे बनाते हैं, लाइन कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में मोस्टली क्वेश्चन पैराबोला पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पैराबोला कैसे बनाते हैं हम, पैराबोला। तो पैराबोला बनाने के लिए ना मैं सर्कल का ही एनालॉजी लेता हूँ, मतलब सर्कल के सिमिलरिटी में लेता हूँ। क्या आपको मालूम था सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सर्कल हमारा ओरिजिन से बनता था, राइट। लेकिन अगर सर्कल शिफ्टेड है, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो फिर आपको मालूम था कि अगर एच और के की वैल्यू हमें लोकेट करनी थी, अगर यहाँ आता है तो सर्कल यहाँ पर बनता है, राइट। तो ये कंसेप्ट बस अभी दिमाग में रखो, और अभी पैराबोला पे चलते हैं। मैं ये कंसेप्ट का यूज़ अभी करता हूँ, ठीक है। तो ये सबको हटाता हूँ, देन पैराबोला पे चलते हैं। तो ना पैराबोला की एक जनरल इक्वेशन भी होती है, लेकिन उस पर जाने से पहले, जैसे हम लाइन में जनरल फॉर्म में देखे थे y इक्वल टू ए एक्स कैसे ड्रॉ करते, वैसे पैराबोला में ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये जनरल फॉर्म है एक, जैसे हमने लाइन में देखे थे वैसे पैराबोला में भी होता है। और एक और एक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी ये दोनों पॉजिटिव है, तो पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। पहले इसका देखो आप, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेना है एक्स एंड वाई, इसके लिए भी ले लो एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पर जिसकी पावर 1 है, वाई की पावर 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर किसकी पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है। तो पैराबोला वाई के अबाउट बनेगा, समझे, पैराबोला वाई के अबाउट बनेगा। मतलब ये है कि वाई वाई एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, और इसमें एक्स एक्सिस पे बनेगा। और यहाँ पर देखो प्लस है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, राइट। तो प्लस वाई एक्सिस पे बनेगा, और ये भी प्लस एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो ये वाई एक्सिस है, पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा। इसका ये मतलब होता है वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा हमारा पैराबोला। तो ये हो गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। और ये अगर बनाना है हमें, तो ये देखो एक्स की पावर 1 है, तो मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा। तो एक्स वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पैराबोला तो ऐसा रहता है, और एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक रहेगा वो, राइट। अभी नेगेटिव भी ले लो आप इसमें, कि मान लो वाई सॉरी एक्स है ना वो शुरू में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनाना है, -4ay। यहाँ बनाना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अभी यहाँ देखो y की पावर 1 है, तो मतलब y एक्सिस के अबाउट बनेगा, वो भी कौन सी, यहाँ माइनस है तो नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट बनेगा। यहाँ x की पावर 1 है, वो भी यहाँ माइनस है, तो नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट बनेगा। तो नेगेटिव y एक्सिस तो मेरी नीचे रहती है, ये है ना नेगेटिव y एक्सिस -y, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा मेरा पैराबोला ऐसा। ठीक है, और ये नेगेटिव x एक्सिस तो मेरी ये है -x, इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इसके जैसे ये ओरिजिन पे बन रहा है। लेकिन अगर जैसे सर्कल के केस में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना इन लोग ओरिजिन पे रहेंगे। तो यहाँ भी सिमिलर केस है कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब जब तक ये दोनों टर्म एक ही साथ आते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं रहता है, तो आपको ये ओरिजिन पे मिलेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और रहता है, एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको ये बनाना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो वो तो आप इजीली इससे बना सकते थे। इसको कैसे बनाते पहले मैं आपको बता देता हूँ।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, राइट। तो y क्या अबाउट बनेगा, तो y क्या अबाउट ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला। लेकिन मेरे को ये नहीं बनाने, मान लो मैं बोलता हूँ आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसको ड्रॉ करो। तो अब इसको आप इस फॉर्म में तो ला नहीं सकते, तो इसको आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक जनरल इक्वेशन आनी पड़ेगी। वो क्या रहती है जनरल इक्वेशन, मैं बताता हूँ। तो हमने अभी पढ़े थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़े थे, ठीक है। तो हमें कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दे, पैराबोला की इक्वेशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको ना एक स्क्वायर दिखेगा और एक लीनियर टर्म दिखेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो, ये स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ देखो लीनियर टर्म है। मतलब स्क्वायर जहाँ भी आ जाता है वो पैराबोला होता है, लीनियर तो छोड़ो। स्क्वायर आपको कहीं दिख गया ना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की पावर, सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर की है, तो वो लीनियर, सॉरी वो पैराबोला होता है, राइट। जैसे हम लाइन कैसे पहचानते थे, अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है तो लाइन होता है। वैसे सिमिलरली अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर आपको दिख गया, वो भी हाईएस्ट पावर इनकी है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कहीं नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला हो जाता है, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला आपको बनाने आ गए, ये वाले 4ax 4ay 4a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 4x, ये सब बनाने आ गए। तो आपको अगर इसको बनाना है ना, तो आपको उसको ना इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो भी प्लस माइनस है ना यहाँ पर। आपको कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दे दे जो ऐसी नहीं दिखती हो, लेकिन वो पैराबोला की इक्वेशन हो, तो आपको उसको उस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें ना y की पावर 1 है, तो मतलब मेरे को उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें भी y की पावर 1 है ना। तो मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा बताओ। उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी बहुत इजी टू रिमेंबर है, मैं बताता हूँ। ये वाला देखो, ये बात याद रखो आप, y के साथ k होता है और x के साथ h होता है, जैसे सर्कल में हम किए थे यहाँ पर। ये देखो, x के साथ h होता है हमेशा और y के साथ k होता है, तो बस वही इसको भी शिफ्ट कर देना वैसा। यही इक्वेशन लो, इसमें ना y के साथ k लगा दो, बस y माइनस के द होल स्क्वायर प्लस माइनस 4a, और x के साथ h लगा दो। और ये इक्वेशन लो और इसके अंदर भी सेम करो, x के साथ h लगा दो, y के साथ k लगा दो। आपके फॉर्मूले बन गए। ये दो फॉर्मूला है कोई भी पैराबोला को कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये पैराबोला, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये पैराबोला हमारा। अब इसमें लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें y की डिग्री 1 है, तो हमें इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें y की डिग्री 1 हो। यहाँ देखो, इसमें y की डिग्री 1 है, मतलब हम यूज़ करेंगे सेकंड फार्मूला, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस के। और हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वेशन, ठीक है। तो y एक तरफ तो है, लेकिन हमें x माइनस एच का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। लेकिन यहाँ स्क्वायर है क्या, नहीं, तो हमको उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे हम वो देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो आपको ये तो पता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो दिख गया मेरे को, ये माइनस 2ab भी दिख गया, बस मेरे को b मालूम होना चाहिए। तो b मालूम होने के लिए 2 तो है ही अंदर, 2 3 सा 6 करूँगा तो हो जाएगा ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6x को 2 इंटू 3x ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, अब देखो यहाँ ये a है, सॉरी a तो हमारा x है, एंड देन ये रहा b, तो b मिल गया मेरे को, 3 रहेगा b, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन इससे हमारी इक्वेशन पे इम्पैक्ट पड़ गया, यहाँ पर प्लस 3 तो एज इट इज़ ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसमें मैनिपुलेशन किया, किसमें, इसमें किया मैनिपुलेशन। x माइनस 6x को मैंने ऐसा लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को मैंने ऐसा लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x। और मैंने ना ये चीज़ ऐड कर दिया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ना ऐड कर दिया। तो मैं ऐसे कैसे कोई भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड कर दूँ, तो इससे मेरे को तो सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी यहाँ से, ताकि इक्वेशन में हमारे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन इससे हुआ क्या, अब ये चीज़ हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गई, कैसे, x माइनस 3 द होल स्क्वायर बन गया ये चीज़। और यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -6। समझे आप, परफेक्ट स्क्वायर मैंने ला दिया। अब ये -6 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा +6, तो y +6
इज इक्वल टू x-3 द होल स्क्वायर। अभी देखो ये फॉर्मूले से कंपेयर करके आ गया ना उस फॉर्म में, x-h द होल स्क्वायर, x-3 द होल स्क्वायर। तो इससे h की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, h की वैल्यू मिल गई 3। और यहाँ क्या है y माइनस के, वो 4a तो भूल जाओ, 4a 1 हो गया ना, और यहाँ है y+6, तो k की वैल्यू मिल गई मेरे को -6। तो मेरे को पॉइंट h कॉमा k क्या मिला, यहाँ पर मेरा पैराबोला स्टार्ट होगा, तो मेरे को मिल गया वो 3, -6। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना है, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेना है x एंड y, इसमें ये पॉइंट लोकेट करना है 3, -6, तो x3 यहाँ है और y-6 यहाँ होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको, यहाँ देखो किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो वो भी +y है यहाँ पर, तो y एक्सिस के अबाउट बनेगा ये पैराबोला, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा। समझे? तो ये रहा इस पैराबोला बनाने का तरीका, इस इक्वेशन का पैराबोला बनाने का तरीका, ये एकदम सिंपलेस्ट वे है, इससे सिंपल वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर जब आप ये बनाएं तो ये ओरिजिन से पास होगा क्या उससे बाहर पास होगा, जैसे आपने तो बाहर पास करवाए, ओरिजिन से पास हुआ तो उससे आपको फिलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है रेक्टिफिकेशन में, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ, आप इस इक्वेशन में ना 0,0 डालो। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0,0, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है 0,0 को तो ये ओरिजिन से पास होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। देखें इसमें डाल के देखो, y0 डाला, x0 डाला, -0 +3, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 3, तो देयर फॉर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। तो ये थोड़ा सा किसी के लिए ना टफ गया होगा, लेकिन आप एक बार खुद से ये बनाने की कोशिश करो पैराबोला इसका, आपको ईजी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो ना पैराबोला के ही अब दो सब टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सब टाइप का नाम है क्यूबिकल पैराबोला। ठीक है, एंड सेकंड सब टाइप रहेगा सेमी क्यूबिकल पैराबोला। तो ये पैराबोला के अंदर ही आता है, आपको अब तक पैराबोला अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्यूबिकल पैराबोला। तो क्यूबिकल पैराबोला का आप पहचानो कैसे, तो उसमें ना एक तरफ डिग्री 1 रहेगी, 1, ओके, एक तरफ जो है ना टर्म की डिग्री 1 रहेगी, एंड एक तरफ ना डिग्री ऑड रहेगी। ऑड मतलब 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि 1 अगर यहाँ है 1 यहाँ है तो लीनियर हो गया ना वो, तो यहाँ पर 3 या 5 ऐसा कुछ रहा ना तो ऑड हो जाएगा वो। तो एक तरफ डिग्री 1 रहेगी और एक तरफ अभी के लिए मान लो डिग्री 3 रहेगी। समझे? तो ये ना क्यूबिकल पैराबोला में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो x=y³, ये क्यूबिकल पैराबोला हो गया, या तो फिर आप ले लो y=x³, ये क्यूबिकल पैराबोला हो गया। ठीक है, हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लेते हैं x=y³ और फिर हम लेते हैं y=x³। ठीक है, अब माइनस साइन के साथ भी बनाते हैं हम। तो इसको ग्राफ कैसे बनाने का पता है आपको, क्यूब का तो आपको पता है ग्राफ कैसे जाएगा। क्यूब का आपको याद है ग्राफ ऐसे जा रहा था ना, मतलब सिमेट्रिकल नहीं हो रहा था वो, ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये कैसे बनेगा, तो जिसकी डिग्री 1 रहेगी ना ये उस पर बनेगा। जैसे यहाँ पर मानो मानो क्या, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है ना x पे बनेगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव x है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव y, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। तो ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। x एंड y का पहले कोऑर्डिनेट बनाओ और यहाँ पर भी x एंड y का कोऑर्डिनेट बनाओ। पहले इसको बनाता हूँ तो ईजी हो जाएगा आपको समझ। ये देखो पॉजिटिव y पे ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस ये हमारी +y, ये हमारी नेगेटिव y है, ये हमारी नेगेटिव x है, तो +y पे बनेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर बनाओ कि यहाँ पर बनाओ, मतलब एक सेकेंड, मतलब ग्राफ ऐसे बनाओ या फिर ग्राफ ऐसे बनाओ, ये दोनों में से कौन सा बनाना है। इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, ये वाला। अब ये वाला क्यों बनेगा ग्राफ, देखो यहाँ पर, तो आपको ना दोनों साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ +y है तो सिमिलरली यहाँ पर +x³ है, तो +y एंड +x पे बनेगा ग्राफ। देखो यहाँ पर ये +y है एंड ये +x है, राइट। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा एंड देन फिर आपको तो पता है कैसे जाएगा। अब यहाँ पर भी सिमिलर केस देखो, यहाँ तो x पे बनेगा हमें पता है क्योंकि x की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो मतलब ये +x एंड +y पे बनेगा, मतलब इस क्वाड्रेंट पे स्टार्ट होगा लेकिन +x पे, तो +x पे है तो वो ऐसे जाएगा। देखो
क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा वो, राइट। एंड देन ये वाई एक्सिस पे बन रहा था, इसलिए ये सीधा जा रहा था, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो एक और तो एग्जांपल लेता हूँ ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब, या फिर आप ले लो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, चलो यहाँ माइनस ले लो इस बार, ठीक है। ये सब सिमिलर प्लॉट होते, तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाओ, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक बनाओ, ये प्लस एक्स है, प्लस वाई, माइनस वाई, एंड ये माइनस एक्स। तो अब इसको प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ देखो किसकी डिग्री 1 है, एक्स की डिग्री 1 है, मतलब एक्स पे बनेगा, एक्स पे बनेगा मतलब हॉरिजॉन्टल बनेगा, ओके। एंड एक्स पे तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो वाई माइनस है, तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई पे बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल बनेगा प्लस एक्स माइनस वाई पे, तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो आप वाई की डिग्री 1 है, तो वाई पे तो बनेगा, लेकिन किस पे, माइनस वाई पे, मतलब यहाँ पर, और प्लस एक्स के, तो वाई माइनस वाई प्लस एक्स इनके बीच में बनेगा, मतलब ये जाना चाहिए ऐसा, शेप तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बनाना। यहाँ पर देखो दोनों प्लस थे, तो दोनों प्लस थे, लेकिन एक्स पे बन रहा था, तो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया, क्योंकि एक्स से अबाउट वो मतलब मिरर होना चाहिए। यहाँ से देखो ये पॉइंट ऑफ मिरर है अपना, और यहाँ देखो यहाँ प्लस एक्स एंड प्लस वाई है, यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम वाई के अबाउट बना रहे, तो वाई के अबाउट मिरर होना चाहिए, राइट। यहाँ प्लस एक्स एंड माइनस वाई है, तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई में बनेगा, और किसके, एक्स के अबाउट मिरर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस वाई एंड प्लस एक्स है, तो यहाँ पर वाई के अबाउट मिरर रहेगा, क्योंकि वाई की डिग्री 1 है। तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा सेमी क्यूबिक सॉरी क्यूबिकल पैराबोला कैसे बनाते। तो सिंपल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेमी क्यूबिकल पैराबोला पे। सेमी क्यूबिकल पैराबोला। तो सेमी क्यूबिकल में क्या रहेगा, सेम जैसा हम क्यूबिकल में कर रहे थे, लेकिन इसमें सेमी क्यूबिकल है। मतलब क्यूबिकल यहाँ पर हमने क्यूबिकल में देखे थे, यहाँ पर पावर 1 थी, देखो पावर 1 थी, और दूसरी तरफ पावर ऑड थी। लेकिन यहाँ पर अब पावर 2 आ जाएगी, एंड दूसरी तरफ पावर ऑड रहेगी। सेम केस है, बस यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर 2 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी पावर छोटी है उस पर ग्राफ बनेगा, मतलब इन शॉर्ट ये 2 वाले पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका अपन ना 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल है अपने पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको अगर आपको प्लॉट करना है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। या फिर हम और नेगेटिव साइन के साथ नीचे एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं अपन। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। अभी यहाँ देखो हम क्यूबिकल में क्या कर रहे थे, ये देखो वाई की पावर छोटी है, तो वाई के अबाउट बनेगा, मतलब वाई के अबाउट बनेगा, मतलब वर्टिकल बनेगा, देखो। तो प्लस वाई प्लस एक्स, तो प्लस वाई एंड प्लस एक्स इनके बीच में हम क्यूबिकल में ऐसे जा रहे थे ना, ये हमारा ग्राफ था क्यूबिकल का, राइट। अगर ये y की पावर 1 रहती तो। लेकिन ये सेमी क्यूबिकल है, ये स्क्वायर होने की वजह से ना ये यहाँ पर पार्ट नहीं आएगा। आप खुद ना इसमें नंबर प्लॉट करके देख लो, आपको ना यहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ का पार्ट नहीं आएगा। आप चाहो तो नंबर प्लॉट करके देखो, आपको सेम कर्व मिलेगा। क्यों? इस स्क्वायर होने की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x की पावर छोटी है सबसे, x की पावर 2 है, तो x पे बनेगा। x पे बनेगा मतलब आपको तो मालूम है हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो प्लस एक्स एंड यहाँ प्लस वाई है, तो प्लस एक्स एंड प्लस वाई। तो कैसे बनेगा, अगर क्यूबिकल होता तो ऐसा जाता, राइट। लेकिन ये क्यूबिकल नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब उसी चीज़ का मिरर होगा। देखो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट मिरर हो रहा था, एंड यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट मिरर हो रहा है। सो अब एक ना नेगेटिव का एग्जाम, दो नेगेटिव के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अगर यही सेम एग्जाम्पल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार नेगेटिव देता हूँ, और यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब था, है ना, राइट। अब मैं ना इसका यहाँ पर देता हूँ नेगेटिव। तो अब इसको कैसे बनाओगे आप, तो फर्स्टली आपको तो मालूम है पहला काम ये रहता है हमारा, यहाँ पर भी कर लेते, ठीक है। अभी देखो वाई की पावर छोटी है, y की पावर 2 है, तो y के अबाउट बनेगा, तो y के अबाउट बनेगा, और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो प्लस वाई माइनस एक्स, ये रहा प्लस वाई, ये रहा माइनस, मतलब यहाँ पर कहीं बनेगा। तो यहाँ पर पहले ना आपको क्या करना है,
पहले आप क्यूबिकल ही बना दो तो आपको ना ईजी हो जाएगा। जैसे ना आप ये क्यूबिकल बना देना और यहाँ पर ना ये ऐसे जाने वाला था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेमी क्यूबिकल है तो ये ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा, ये पार्ट आएगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा। अभी यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्स की पावर छोटी तो एक्स के अबाउट बनेगा, वो भी माइनस एक्स प्लस वाई के बीच में, तो माइनस एक्स एंड ये रहा प्लस वाई, और एक्स के अबाउट बन रहा है तो वो ऐसे जाना चाहिए था, क्यूबिकल होता तो, लेकिन नहीं, ये क्यूबिकल तो वो ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है बस ये सब बनाने की, कि ये सब अगर आप कन्वेंशनल मेथड से बनाने जाओगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपका पूरा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, सो पैराबोला इज नाउ ओवर, हमने देख लिए पैराबोला, एक जनरल पैराबोला कैसे बनाते हैं, पैराबोला बोलते हैं कि स्क्वायर, एंड फिर हमने देखे क्यूबिकल पैराबोला जिसमें क्यूब आ जाता है, या फिर पावर 5 भी आएगा तो सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, एंड देन फिर हमने देखे सेमी क्यूबिकल पैराबोला, मतलब एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ क्यूब है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूप्स। ये बनाना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बनाएंगे नहीं ना आपके क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन बनेगी नहीं, फिर रेक्टिफिकेशन में मोस्टली क्वेश्चन लूप्स पे ही आते हैं। ठीक है, लूप्स या फिर इसका एक और एक नाम है स्ट्रोफॉइड। ठीक है, लूप्स बनाना बहुत ईजी है, जैसा जितना इंपॉर्टेंट ये है ना उससे ज़्यादा ईजी इसको बनाना है। कैसे बनाते हैं इसको, अच्छा पहले बात तो इसको पहचानते कैसे। तो फर्स्टली आपको ना एक साइड पे ना वाई स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, ये कंपलसरी वाई स्क्वायर दिखेगा आपको एक साइड पे, एंड एक साइड पे ना आपको एक्स माइनस या एक्स प्लस, माइनस या प्लस समथिंग ब्रैकेट में दिखेगा, मतलब एक्स के साथ कुछ भी कांस्टेंट नंबर या कुछ भी चीज़ ना प्लस माइनस ब्रैकेट में दिखेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक लेके बताता हूँ, कि मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसा आपको लूप दिखेगा। देखो वाई स्क्वायर एक तरफ है और दूसरी तरफ एक्स माइनस ब्रैकेट में या एक्स प्लस ब्रैकेट में हो सकता है। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे, आपको एकदम सिंपल है बनाना, ये जो दो टर्म है ना ब्रैकेट वाले, इन दोनों को ना जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको ना दो पॉइंट्स मिलेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है। तो देखो मैं यहाँ पर ना पहले एक्सिस बना देता हूँ अपना, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई। पहले मैं एक्स माइनस ए को इक्वेट करता हूँ जीरो से, फिर मैं ना एक्स माइनस बी को इक्वेट करूँगा जीरो से, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, इससे मिलेगा एक्स इक्वल टू ए एंड इससे मिलेगा एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैं दोनों पॉइंट लोकेट करता हूँ इस पर, मान लो ए बड़ा है बी से, सॉरी ए छोटा है बी से, तो ए पहले आएगा एंड देन बी बाद में आएगा। दोनों पॉइंट लोकेट हो गए, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, एक्स पे ए एंड एक्स पे बी। अभी इन दोनों को बस ऊपर नीचे से जोड़ देना है, तो कैसे, ये देखो ऐसे ना इनको जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, इसमें ना एक टेल आती है लूप के अंदर, कि लूप कहाँ, उसकी टेल किधर होती है, तो उसकी टेल ना डिसाइड करेगा किसके ऊपर स्क्वायर है। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, मतलब एक्स इक्वल टू बी के ऊपर टेल आएगी। टेल कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। तो ये बन गई हमारी इस इक्वेशन की लूप। आपने देखे कितना सिंपल था। अभी और अपन दो तीन एग्जांपल लेते तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक है, एक तरफ वाई स्क्वायर है एंड दूसरी तरफ मैंने बोला था ना एक्स माइनस समथिंग ब्रैकेट में रहेगा, और ये नहीं है ब्रैकेट में तो कोई बात नहीं। अब हमें ना सिर्फ इस पे ध्यान देना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो है उसको इक्वेट करना है हमें जीरो से, तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा एक, एंड एक हो जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू a हो गया सिंपली। तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप बनाइए x एंड y। तो पहले x इक्वल टू जीरो का पॉइंट तो यहाँ पर रहा, ठीक है, x इक्वल टू a का पॉइंट यहाँ आएगा। अभी क्या करना है, सिंपली इनको जोड़ देना है ऐसा ऊपर नीचे से। अब टेल किस पे आएगी वो बताओ, x के ऊपर स्क्वायर है मतलब x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर टेल आएगी। समझे। अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना वाई स्क्वायर के साथ x आ गया, x, और यहाँ पर माइनस साइन आ गई, एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, वाई स्क्वायर एक तरफ और दूसरी तरफ एक्स प्लस ए या एक्स प्लस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर है। तो अभी पहले क्या करना है आपको, ये पहले ये माइनस साइन को हटा देना है। कैसे हटाओगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्क्वायर वाला टर्म से तो अंदर जाएगी नहीं माइनस साइन, क्योंकि वो स्क्वायर है तो जाके कुछ मतलब नहीं, इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू है। अब इन दोनों को जीरो से कंपेयर कर दो, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स माइनस टू ए
इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस ए है ना वो तो, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए, एंड यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2a। ठीक है, अभी इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाओ, तो x y, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू -a है, तो मतलब -a अगर मेरा यहाँ है और ये -2a है, मतलब उसका ट्वाइस डिस्टेंस, तो -2a यहाँ है। इन दोनों को अब जोड़ देता हूँ मैं, देखो जोड़ दिया। अभी टेल किस पे ऊपर रहेगी, टेल देखो यहाँ पर x प्लस ए द होल स्क्वायर पे, x प्लस ए पे स्क्वायर है, तो मतलब -a पे टेल रहेगी यहाँ, राइट। ये रही आपकी लूप। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे भी x प्लस या माइनस समथिंग ब्रैकेट में आ गया, तो जैसे x प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो फर्स्टली आइडेंटिफाई करो वाई स्क्वायर एक तरफ है और एक तरफ एक्स प्लस या एक्स माइनस ए ब्रैकेट में है, ठीक है। इससे अभी आपको लेना देना नहीं, इसको भूल जाओ दो पल के लिए। अभी क्या करो, इसको कंपेयर करो, तो x इक्वल टू 0 एंड a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो पहले लूप बना लो आप, x y, एक पॉइंट है 0 एंड एक पॉइंट है यहाँ पर a, ठीक है। इसको जोड़ो, जोड़ दिए। अभी टेल किस पे रहेगी, एक्स स्क्वायर पे, एक्स मतलब एक्स पे स्क्वायर है तो 0 पे टेल रहेगी, तो यहाँ पर ऐसा टेल रहेगी। अब इसका क्या करना है, तो इसको अब लाओ पिक्चर में, इसको भी कंपेयर करो 0 से, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -a। तो बस ये लाइन बना देनी है आपको x इक्वल टू -a की, -a यहाँ पर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर बस आपको एक ना ऐसा लाइन बना देनी कि x इज इक्वल टू -a की, ठीक है। डॉटेड भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि हमारा लूप तो ये है। तो ये पूरा लूप का कंसेप्ट रहा, बस सिंपल इतनी सी टेक्निक्स आप याद रखो, आपको इजीली आ जाएगा। तब तक आपने क्या देखा, कोई भी लाइन दो आप बना लोगे, कोई भी सर्कल दो आप बना लोगे, पैराबोला भी कोई भी देगे आप बना लोगे, और क्यूब का भी देगे तो बना लोगे, एंड देन ये सेमी क्यूबिकल भी बना लोगे, एंड लूप भी आराम से आप बना लोगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये तो फिलहाल कार्टेशियन के ना सारे ओवर हो गए टेक्निक्स बनाने की। अब हम चलते हैं पोलार पे, पोलार कर्व्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं।